Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAP Foundation series, we'll be discussing the topic mediation under the Consumer Protection Act 2019. तो अगर दो लोग हैं यानी कि एक कंज्यूमर है और एक सेलर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन में, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व। तो या तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन उसे रिजॉल्व करेगा, या फिर जो मीडिएटर है वो भी इसे रिजॉल्व कर सकता है, यानी कि जो कमीशंस हैं दे कैन फॉरवर्ड द केस फॉर मीडिएशन। तो मीडिएशन का मतलब क्या होता है? ये एक टाइप का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है टू सॉल्व द केस। तो इसमें जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगी वो सोल्यूशन इम्पोज नहीं करेगी, लेकिन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन लाने की कोशिश करती है। ठीक है, कोर्ट तो आपको बोल देगा कि ये सोल्यूशन है, इसे आपको मानना पड़ेगा, इतना फाइन आपको देना पड़ेगा, लेकिन मीडिएटर के पास जब केस जाता है तो वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करता है और डिस्प्यूट को बातचीत के थ्रू रिजॉल्व करवाने की कोशिश करता है। तो किसी भी स्टेज के दौरान ऑफ दी हेयरिंग्स, जब कमीशन हेयरिंग करते हैं तो वो केस को मीडिएशन के लिए भेज सकते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन के साथ मीडिएशन सेल्स अटैच्ड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशंस के जो मीडिएशन सेल्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। नेशनल और रीजनल बेंचेस के जो मीडिएशन सेल्स होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। मीडिएशन सेल्स में कितने मेंबर्स होंगे ये वेरी करता है, एज पर प्रिस्क्राइब नंबर होते हैं। एंड हर मीडिएशन सेल को इम्पैनल्ड मीडिएटर्स की लिस्ट रखनी पड़ती है कि कितने मीडिएटर्स हैं उनके पास, कौन कौन से मीडिएटर्स हैं और कौन कौन से केसेस वो हैंडल कर रहा है, प्रोसीडिंग से क्या रिकॉर्ड्स हैं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड हो उन्हें रखनी पड़ती है। और एक मीडिएशन सेल किसी ना किसी कमीशन के साथ अटैच्ड होता है, तो वो जिसके साथ भी अटैच्ड है उसे क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट की जाती है मीडिएशन सेल के द्वारा। एक मीडिएशन जो सेल होता है उसमें पैनल बनते हैं मीडिएटर्स के। तो जो पैनल होगा वो 5 years के लिए अपॉइंटेड होता है, वैलिड होता है, और वो सेल में जो पैनल है उसमें लोग रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। अब कौन लोग मीडिएशन के अंदर, जो मीडिएटर सेल के अंदर मीडिएटर्स बन सकते हैं? कोई भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं, कमीशन जो हैं कंज्यूमर कमीशंस के जो रिटायर्ड मेंबर्स होंगे, जो हमारे सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या कोई भी हायर जुडिशियल सर्विसेज के रिटायर्ड मेंबर्स हैं, वो भी पार्ट हो सकते हैं, पैनल के मीडिएटर्स बन सकते हैं। कोई जुडिशियल ऑफिसर जो रिटायर्ड हो, जिसे कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई एडवोकेट हो जिसे बार में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, एंड मीडिएटर्स इम्पैनल्ड विद द मीडिएशन सेल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो कोर्ट्स के साथ एक अपने मीडिएशन सेल्स होते हैं जिन्होंने उनमें काम किया है, उनमें मीडिएटर्स रहे हैं, वो यहाँ पे भी मीडिएटर्स बन सकते हैं। किसी भी मीडिएशन या कंसिलेशन का 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, किसी को कोई रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट हो, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव हो, 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस वाला कोई एक्सपर्ट हो, वो सब मीडिएटर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अब कौन मीडिएटर नहीं बन सकता, कौन डिस्क्वालिफाइड है? जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका हो पहले, जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हो इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड फेम्ड बाय क्रिमिनल कोर्ट, या फिर पेंडिंग हो केस उनका, एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स किसी के अगेंस्ट चल रही हो, उन्हें मीडिएटर नहीं बनाया जा सकता है। तो जब मीडिएटर का प्रोसीडिंग शुरू होता है तो दोनों पार्टीज की प्रेजेंस में, या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हो या उनका काउंसिल हो, उनकी प्रेजेंस में मीडिएशन की प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो कमीशन ने मीडिएशन के लिए भेजा और वहाँ पे मीडिएशन शुरू होगी। तो जो मीडिएशन होती है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और फेयर प्ले के अकॉर्डिंग होती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या इंडियन एविडेंस एक्ट से बाउंड नहीं है ये। एंड जो भी मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं उनका जो रिकॉर्ड है हर रोज़ मेंटेन किया जाएगा, और जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं या उनका काउंसिल या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स या अटर्नीज उसे साइन करते हैं। अगर बातचीत से सोल्यूशन हो जाता है तो जो टर्म्स डिसाइड किए गए हैं सोल्यूशन के लिए उन्हें लिखा जाता है और साइन किया जाता है। साइन वही करते हैं पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड जो सोल्यूशन निकला है, जो भी अग्रीमेंट हुआ है, ये कमीशन को सबमिट कर दिया जाता है बाय द मीडिएटर। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन, जो भी कमीशन इन्वॉल्व है, उन्हें रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है सील्ड कवर में, साथ में फॉरवर्डिंग लेटर होता है कि देखो ये सेटलमेंट हो चुकी है। अगर मीडिएशन शुरू होने के 3 महीने तक भी कोई भी अग्रीमेंट नहीं होता है तो फिर मीडिएटर कमीशन को बता देगा कि हम फेल हो गए हैं, कोई सोल्यूशन
पाने में, लेकिन मीडिएशन में क्या प्रोसीडिंग्स हुई, क्या रीज़न था फेलियर का, ये कमीशन को नहीं बताया जाता है। कमीशन चाहे तो थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर सकता है सोल्यूशन निकालने के लिए, हो सके तो मीडिएशन को टर्मिनेट भी कर सकता है कि रहने दो, केस वापस फिर कमीशन के पास चला जाता है। तो अब जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं मीडिएशन के अंदर, जो मीडिएटर होता है, उन्हें मीडिएशन प्रोसीडिंग्स की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, प्रपोजल, किसी ने कोई अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं, कभी भी बाहर नहीं बताना है। कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिएशन का अलाउड नहीं होता है। जैसे ही कमीशन को पता लगता है कि सेटलमेंट रिपोर्ट आ गई है, हमारे पास सेटलमेंट हो चुकी है, विद इन 7 days उन्हें ऑर्डर पास करना होता है रिकॉर्डिंग द सेटलमेंट, ठीक है, और मैटर को डिस्पोज ऑफ करना है। कई बार पार्शियल सेटलमेंट होती है कि पार्ट ऑफ द इशू रिजॉल्व हो गया, पार्ट ऑफ द इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो कमीशन जो पार्ट सॉल्व हो गया है उसे रिकॉर्ड कर लेता है, और जो अनसॉल्व पार्ट है इशू का, उसके लिए हेयरिंग करता है। अगर बिल्कुल ही डिस्प्यूट सेटल ही नहीं हुआ है तो कमीशन फिर हेयरिंग को कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। इससे रिगार्डिंग अब हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट दी क्विक रिवीजन बैच। तो अभी कुछ ही समय बचा है, लेकिन हमें अभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, अभी भी हमारे पास टाइम है। तो आप हमारा क्विक रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लिमिटेड टाइम के अंदर आपका पूरा सिलेबस जो है जितना हो सके उतना रिवाइज करवाया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी, यानी कि आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे साथ में, और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। और अभी क्विक 80 आप कोड यूज कर सकते हैं। एंड 17 मई को आपकी ओरिएंटेशन क्लास है, फिर 18 मई से ये बैच शुरू है, और मंथ एंड में ये खत्म भी हो जाएगा। तो विद इन लाइक 12-13 डेज आपका पूरा सिलेबस जो है रिवाइज करवा दिया जाएगा, एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द कमीशन पास एन ऑर्डर आफ्टर रिसीविंग अ सेटलमेंट रिपोर्ट फॉर फुली सेटल्ड मैटर्स। तो कमीशन के पास रिपोर्ट आने के 7 days के बाद के अंदर अंदर उन्हें रिपोर्ट आने के बाद इशू को सेटल करना होता है। तो 7 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑर्डर पास कर देता है 7 days के अंदर अंदर, फिर कमीशन के रिजॉल्व हो गया मीडिएशन से। अगला है व्हाट हैपेंस इफ अ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज ओनली सेटल्ड इन पार्ट, कि सिर्फ एक पार्ट ही सेटल हुआ है। कमीशन केस डिसमिस करता है? नहीं। द कमीशन विल रिकॉर्ड द सेटलमेंट ऑफ द सेटल्ड इशू एंड कंटिन्यू टू हेयर द रिमेनिंग इशू। ये करेक्ट आंसर है कि जितना सॉल्व हो गया उसे रिकॉर्ड कर लेता है कमीशन, और जितना अनसॉल्व है उसको लेके हेयरिंग कर लेता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है व्हाट शुड द मीडिएटर डू इफ नो अग्रीमेंट इज रीच्ड विद इन 3 months। कोई भी अग्रीमेंट ही नहीं हुआ 3 महीने में, एक्सटेंड द मीडिएशन पीरियड ऑन देयर ओन। मीडिएटर थोड़ा ना एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, कमीशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्म द कमीशन विदाउट डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ द मीडिएशन प्रोसीडिंग्स। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि 3 महीने हो गए, कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ, तो कमीशन को बता दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल जो भी कमीशन इन्वॉल्व है, कि ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन मीडिएशन प्रोसीडिंग्स की कोई भी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आखिरी जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। व्हाट इज द मीडिएटर्स मेन रोल इन द मीडिएशन प्रोसीडिंग। तो मीडिएटर का क्या रोल है मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में? सेटलमेंट इम्पोज करना, to facilitate a voluntary resolution and assist in removing any understandings, to decide the case based on merits, या to report the details of the mediation to the commission। तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब to the channel. So that's it for today. Thank you so much.